अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। एक और न्यू ज़बरदस्त देसी घी की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। नई तरह से हम देसी घी बनाएंगे, ग्राइंड करके बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से पहले मक्खन तैयार करेंगे और फिर देसी घी बनाएंगे। 1 किलो मैंने मलाई ली है। दूध के ऊपर से मैंने मलाई उतार ली थी। तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ये इतनी मलाई 1 किलो तकरीबन इकट्ठी हो गई है। 1 किलो मलाई है। पानी हमें जितना ज़रूरत के मुताबिक होगा वो शामिल करेंगे और एक ग्राइंडिंग मशीन ले लेंगे जिसमें हम जूस भी बनाया करते हैं। 2 चम्मच मैं इसमें मलाई शामिल कर रही हूँ और पानी हम हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करेंगे। मलाई शामिल करने के बाद मैं इसमें पानी इतना शामिल कर रही हूँ जितने में ये मलाई ग्राइंड हो जाए आसानी से। अब हमने मलाई को ग्राइंड करना है। इतना ग्राइंड कर लेना है कि मलाई का जो पानी है वो अलहदा हो जाए और जो मक्खन है वो अलहदा हो जाए। देखिए मक्खन अलहदा हो गया है और जब मलाई में से पानी निकलता है यानी कि जो दूध निकलता है और पानी ये जो निकलता है ये अलहदा हो गया है। इसी तरह से हम ये मक्खन तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये घर का बटर तैयार होता है। अगर आप इसी तरह से भी इस मक्खन को खाना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें किसी भी रेसिपी के लिए तो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होममेड बटर है। अब हमने क्या करना है, मक्खन का जो पेड़ा है इसको अच्छे से दबाते रहना है ताकि जो इसमें से पानी है वो आसानी से अलहदा हो जाए। इसी तरह से तमाम तर बाकी पेड़े तैयार कर लेंगे। बाकी मलाई से भी मक्खन निकालेंगे और उनके भी पेड़े तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये देसी घी की रेसिपी है। बिना मेहनत किए ही समझ लें कि ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है देसी घी की। आपने बस मलाई को ग्राइंड करना है और उस मक्खन से फिर देसी घी निकाल लेना है। देखिए इसी तरह से बाकी जो मलाई है उसको भी मैं ग्राइंड कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं मलाई के और अब मैंने शामिल किया है पानी। पानी आपने उतना ही शामिल करना है जितनी की ज़रूरत हो। अगर आप 2 चम्मच मलाई इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राइंडिंग के लिए तो आपको तकरीबन 1 गिलास पानी लाजमी डालना होगा। कम मलाई और ज़्यादा पानी डालकर ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से मक्खन तैयार होगा। झटपट से बन जाएगा ये देसी घी। बिना मेहनत किए देसी घी आराम से आप बना सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त ये मक्खन बनकर तैयार हुआ है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आने वाली हर न्यू मज़े की रेसिपीज़, न्यू लेटेस्ट रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकता है। देखिए होममेड कितना ज़बरदस्त बटर तैयार हुआ है। इसी तरह से बाकी तमाम तर पेड़ों में से भी पानी को अलहदा कर लेंगे और मक्खन है वो अलहदा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन बनकर तैयार हो गया है। कितना ज़बरदस्त ये मक्खन बनकर तैयार हुआ है। आप इसे इस तरह से भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं पराठों के लिए और मज़ीद किसी भी किस्म की रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन मक्खन के पेड़ों से देसी घी निकालेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, दरमियानी फ्लेम करेंगे और फिर इन तमाम तर पेड़ों को बर्तन में रखते जाएंगे। एक एक करके तमाम तर पेड़े बर्तन में शामिल कर लिए हैं। फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है। मक्खन को हमने बर्तन में रख लिया है और पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब मक्खन से घी निकलना शुरू हो जाएगा तब हमने फ्लेम लो कर देनी है। मुसलसल हमने चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो मक्खन के पेड़े हैं वो मेल्ट हो जाएं और वो बर्तन पर लगना ना शुरू हो जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। देखिए घी निकलना शुरू हो गया है मक्खन के पेड़ों में से। अब हमने फ्लेम लो कर देनी है और लो फ्लेम पर मुसलसल कुक करना है। इतना पका लेना है कि जो वाइट सी इसके ऊपर छाछ है वो ख़त्म हो जाए और मुकम्मल तौर पर देसी घी निकल कर आ जाए। मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। देसी घी निकलना शुरू हो गया है। देखें कितना ज़बरदस्त देसी घी निकल कर आया है मक्खन से। मज़ीद इसको पकाएंगे कि देसी घी बिल्कुल तैयार हो जाए और ये जो मक्खन रह गया है ये भी मुकम्मल तौर पर देसी घी बन जाए। फ्लेम का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। देखिए मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, फ्लेम लो रखनी है और घर का बना हुआ देसी घी, खालिस देसी घी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट कर दें, अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।